हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज आज की ये एनर्जीज फुल मून शिफ्ट्स पर बेस्ड है। तो आपके मैस्कुलिन और आपकी करंट एनर्जीज ऑन दिस फुल मून क्या कहती है यही हम जानेंगे। और टिल नेक्स्ट फुल मून क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन या फिर आउटकम रहेगा इफ़ देर आर सम ऑब्स्टिकल। तो यही सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज पहले डिस्कस करेंगे। तो इनकी एनर्जीज ग्रैटिट्यूड एंड 6 ऑफ गैब्रियल वाली बन रही हैं, यानी कि आपको लेकर ये किसी तरह की एक ग्रैटिट्यूड में आने वाले हैं। इट मीन्स दैट इस चीज़ को ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं गाइस कि आइदर आपकी वजह से इन्होंने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, रियलाइज़ की, वरना इनका लाइफ की तरफ हो सकता है परसेप्शन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एक एंट्री ली है तब से इनकी ज़िंदगी हर वेज में चेंज हुई है। भले ही आपके आने के बाद से इन्होंने काफ़ी सारे अपहीवल्स या फिर बहुत तरीके के ट्रिगर्स एंड ऑल, इवन सो मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्सिटीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी होंगी, पेनफुल साइकिल भी देखा होगा। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारी इंस्पिरेशन, एक लाइट ज़िंदगी को देखने का तरीका, सब कुछ इन्होंने शायद आपसे सीखा होगा गाइस। आपने इन्हें काफ़ी सारे पॉसिबल वेज में जीने का मकसद दिया है या फिर एक इंस्पिरेशन आपने इन्हें ज़रूर दी होगी और काफ़ी कुछ इन्होंने आपसे सीखा होगा, मैं ये कह सकती हूँ। और मैं ऐसा कह सकती हूँ आपकी वजह से इन्होंने अपने कार्मिक एरियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया होगा। इनकी जो भी कार्मिक सिचुएशंस लाइफ की बनी हुई थी वहाँ पर इन्होंने काम करना शुरू किया, या फिर ये अब तक भी जिस चीज़ को कार्मिक नहीं मानते थे वहाँ पर इन्होंने अपना परसेप्शन बदला और उन सारी चीज़ों को ट्रीट करना शुरू किया। तब इनको एक अपने अंदर शायद एक कंप्लीशन फील होती होगी, एक इंस्पिरेशन फील होती होगी कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं आए होते तो ये कभी सीख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी का रियल मकसद क्या है या मतलब क्या है। और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी कह सकती हूँ गाइस कि अगर इनका किसी भी लेवल पर कर्मा आपके साथ जुड़ा था, फॉर एग्जांपल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको एक पेनफुल सिचुएशन दी है, इन्होंने आपको इस हद तक ट्रिगरिंग दी कि आप पेनफुल साइकिल में चले गए इनकी वजह से, और इनको भी यूनिवर्स ने वो कर्मा पलटा कर दिया होगा। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के साथ जो भी करते हो वही सारी चीज़ें आपके साथ भी कोई और पर्सन करके चले जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ें इनके साथ अगर हुई हैं इस लाइफ टाइम में या फिर रिसेंटली, तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में एक रियलाइजेशन में आए हैं और इन्होंने हो सकता है अपना वो कर्मा शायद सीख लिया। यूनिवर्स की तरफ से जो भी लेसन इन्हें सीखना था वो इन्होंने सीख लिया। अब ये आपके लिए ग्रेटिफिकेशन में आए हैं कि इनके बिहेवियर्स के चलते इन्होंने जिस भी वे में आपके साथ एक बिहेवियर रखा था, भले एक नेगेटिव वे में या फिर इन्होंने अगर आपको पेन दिया था, तो आपका जो इनकी तरफ बिहेवियर था वो एक हमेशा से ही अनकंडीशनल वे में बना रहा होगा। आपने इनके दिए गए सारे पेन्स को झेला बिना कुछ कहे या फिर बिना कोई एक्शन लिए। तो ये सारी चीज़ें जब ये सोचते हैं तो एक कंपैरिजन में आते होंगे कि अब इनकी लाइफ में जो भी पर्सन होंगे, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, तो अगर वहाँ पर एक कंपैरिजन बनता है तो ऑफ कोर्स आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और जिसके साथ अब ये बने हुए हैं वो पर्सन शायद इन्हें उस वे में अनकंडीशनैलिटी पर प्यार नहीं करते होंगे। या फिर अगर दो ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर आपके और उस पर्सन के बीच में एक कंपैरिजन हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो सकता है अगर इनको कोई ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ पर इन्हें एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़े, तो वहाँ पर भी ये कंपैरिजन रख कर देख रहे होंगे कि आप किस वे में इनके साथ बने हुए हो, जो इनकी लाइफ के वो फ्यूचर पर्सन हैं वो इन्हें किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। तो जब
एक रियलाइजेशन, एक कंपैरिजन में ये आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो पलड़ा भारी है यहाँ पर, आपने इनके तरफ बहुत कुछ अनकंडीशनल वे पर किया है, और ये एक रियलाइजेशन है इनकी, और यही इनकी जीत भी है गाइस। तो यहाँ पर 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी से ये एक जीत में बने हुए हैं। इन्होंने कुछ तो किसी चीज़ को कॉन्कर किया है, अपने लाइफ के किसी कार्मिक पार्टनर को इन्होंने कॉन्कर किया है, वहाँ पर एक विक्टोरियस पर्सन की तरह आप बने हुए हैं, और ये वजह आपको मानते हैं, अपनी उस विक्ट्री एंड सक्सेस की वजह आप हैं, इसीलिए ये आपके टूवर्ड्स एक थैंकफुल एनर्जीज में बने हुए हैं, थैंकिंग विद द ग्रैटिट्यूड। ओके, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दिस फुल मून सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड द पीस वाली एनर्जीज में बन रही हैं। तो ये दोनों ही कार्ड आपसे ये कहना चाहते हैं गाइस कि जो भी क्वेश्चंस आपको सता रहे हैं, आई नो आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हैवी होंगी ऑन दिस फुल मून। एक तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, और साथ ही साथ फुल मून का जो इफेक्ट है ये पूरी तरीके से आपको अंदर तक काफ़ी सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज पर एक ऐसा इफेक्ट आया है फुल मून का कि ये एक अपने आप को विक्टोरियस पर्सन मान रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज एक समझ लो पैसिव जोन में जा रही हैं। मतलब आप एक रिसेप्टिव मोड में आ चुके हो, जहां पर अभी आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए कि आप अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अपने अंदर तलाश कर सकें, और उसके लिए आपको पीस चाहिए। हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर एक विड्रॉल वाली एनर्जीज में आएंगी, एक पैसिव जोन में चली जाएंगी। अब तक भी अगर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एक एक्टिव साइकिल में बनी हुई थी, तो इनका साइकिल बदल कर एक पैसिव जोन में जा रहा है, जहाँ पर हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगी। इनको एक बिग लेवल पर शायद ट्रिगरिंग मिली है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को ये एक प्लानिटरी ट्रांजिशन की वजह से ये ट्रिगर मिला है, या फिर फुल मून इफेक्ट्स भी कह लो। कुछ तो आप लोगों के साथ एक हैवी एनर्जी चल रही है गाइस। सभी फेमिनिन्स के लिए मैं कहूँगी कि इस टाइम कम्युनिकेट करने से पहले बहुत आपको सोचना है, समझना है, तब जाकर कम्युनिकेशन में आना है। वरना आप अगर कुछ टाइम के लिए साइलेंट भी हो जाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक मिस इंटरप्रिटेशन वाला पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ पर जो भी आप कहना चाहते हो वो हो सकता है लोगों से आइदर मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा या फिर मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो अब आपको एक पैसिव जोन में जाकर एक सेल्फ लव या फिर एक पीसफुल एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, मेडिटेशनल एनर्जीज में आने की ज़रूरत है। आपको जहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को तलाश करना है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिसाइड करना चाहते होंगे, बहुत कुछ एक ट्रैक पर लेकर आना चाहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आउट ऑफ द ट्रैक चली गई हैं। अब आप सारी चीज़ों को अपने एंड पर रिजॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए अपने मैस्कुलिन्स की एनर्जीज अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ऐसी सूरत में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गट फीलिंग पर ध्यान देना है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग्स आपसे क्या कह रही हैं, उन सारी बातों पर आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस। सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस के चलते आप अपनी लाइफ के उन सारे कठिन क्वेश्चंस का आंसर तलाश कर सकते हो, जो कि 3D लाइफ में कॉन्शियस माइंड से सोचना या समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। लॉजिकल साइड अगर आप पकड़ कर चलोगे तो हो सकता है चांसेस आर देयर कि आप दोबारा से कोई गलती कर बैठोगे। आपका लॉजिकल माइंड आपसे ये कहता होगा कि टू वॉक अवे, जस्ट टू लीव दिस सिचुएशन एंड टू वॉक अवे। लेकिन अगर आप एक पीसफुल एनर्जीज में जाकर तब चीज़ों को एक अलग परसेप्शन से देखना शुरू करोगे विथ योर हायर सेल्फ, आपको समझ में आएगा नॉट टू वॉक अवे। पता है क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको अलाउ नहीं कर रहा है।
और जब आपका इंट्यूशन रेडी नहीं है और जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिकल माइंड के चलते अपने लाइफ का कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, तो अगर आप वो डिसीजन ले लेते हो अपने लॉजिकल माइंड की सुनकर, तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं आपकी लाइफ में आगे चलकर कि आपका जो इंट्यूशन है, जो आपको रोक रहा है अभी, बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे रुक जाना चाहिए था, मैं कुछ दिन और इंतज़ार कर लेती या कर लेता, फाइन, तो आज ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनती। तो पछताने से अच्छा है कि आप कुछ टाइम तक अपने सारे डिसीजंस को एक होल्ड पर रखिएगा और ज़्यादातर अपने इंट्यूशंस और गट फीलिंग्स को फॉलो कीजिए। अगर आपकी इंट्यूशंस या गट फीलिंग आपसे ये कह रही है टू वॉक अवे, तो यू कैन मूव ऑन गाइस। बट अगर आपकी गट फीलिंग कुछ और कह रही है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ तो अभी भी यहाँ पर अनरिजॉल्व्ड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी, ये जो टाइम है ये बहुत लोगों के लिए एक हैवी टाइम है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मर्जी के खिलाफ चल रही हैं, यू नो, आइदर कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन ला कर दे रहा है या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हो, जिसकी वजह से आप एक हेस्ट डिसीजन में आने वाले हो, और वहाँ पर ही आपको रुकने की ज़रूरत है गाइस। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि टिल द नेक्स्ट फुल मून ये सारी एनर्जीज किस वे में शिफ्ट होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो बैलेंस एंड 6 ऑफ एरियल। तो ज़रूर गाइस एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर शिफ्ट होने वाली है कि एक बैलेंस आएगा। अभी जो भी चीज़ें आपको शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही होंगी कि ये तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, यहाँ पर बैलेंस आना बहुत मुश्किल है, तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स कि यहाँ पर आप लोगों के लिए बैलेंस आने वाला है। विद द 6 ऑफ एरियल एनर्जीज आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ पर यूनिवर्स की एक इंटरवेंशन आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। जब फेमिनिन्स एक पैसिव जोन में जाने वाली हैं, तो ज़रूर यूनिवर्स की आप पर कृपा रहेगी, एक ब्लेसिंग्स रहेगी आप पर, जहाँ से आप अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो, क्लैरिटी में आ सकते हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकते हो। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हो तो ज़रूर यूनिवर्स का रिवॉर्ड आपके लिए रेडी रहेगा, क्योंकि आप एक पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हो, राइट। तो जब एक पेनफुल साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ज़रूर वहाँ पर आगे आपको रिवॉर्ड ही मिलना है। इट इज़ द कॉस्मिक साइकिल, एक साइकिल ख़त्म तो दूसरा साइकिल शुरू। एक्टिव साइकिल में हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे हो गई या फिर इनसे हो गई, जिसके चलते आपको एक पैसिव जोन में जाना पड़ा, यू नो, आपको एक ट्रिगरिंग मिली, आपको एक पेन मिला। अब दोबारा आप उन सारे पेनफुल साइकिल्स को एंड करके वहाँ से हील होकर अपनी लाइफ में एक बैलेंस एंड क्लैरिटी को सीख करते हुए आगे बढ़ोगे। तब यूनिवर्स एक इंटरवेंशन में आएगा, आप लोगों के लिए स्टैंड लेगा और आपको रिवॉर्ड के तौर पर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी की जाएगी गाइस। ओके, तो यही होने वाला है टिल द नेक्स्ट फुल मून। अब देखते हैं मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। आपके मैस्कुलिन हो सकता है किसी चीज़ की प्लानिंग में बने हुए हैं गाइस। मैंने आपको बताया भी था कि ये अपने एंड पर काफ़ी सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक्शन ओरिएंटेड फेज में ये भी नहीं स्टेप इन कर रहे हैं गाइस। लेकिन जो इनकी थिंकिंग या प्लानिंग है वो एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की बन रही हैं। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन आइदर एक रीयूनियन या फिर एक फ्रेश स्टार्ट को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और ये प्लानिंग कुछ भी हो सकती है। दे आर लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज़। जब मैस्कुलिन्स ऐसी एनर्जीज में आते हैं गाइस, तो ज़रूर ये हर तरीके की उन सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, जहाँ से ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को बैलेंस करते हुए भी आपके लिए या फिर अपनी टॉप मोस्ट डिज़ायर को कैसे अचीव करना है ये भी सोच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज इस फुल मून पर एक पॉजिटिवली शिफ्ट हुई है, जबकि आप लोगों की एनर्जीज एक पैसिव जोन में जा रही हैं गाइस। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज कहती हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो ज़रूर बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ से वॉक अवे होना चाहती हैं, एस्केप होना चाहती हैं इन सारी एनर्जीज से, ताकि ये अपनी लाइफ में
कहीं पर रीच हो सकें, अपनी लाइफ की कंप्लीशन को हासिल कर सकें। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे आपके, और एक तरफ आपका मन कहता है कि इसी पर्सन के साथ अपनी वो सारी डिज़ायर्स को आप जी पाओगे या फुलफ़िल कर पाओगे। लेकिन जो आपका अदर पार्ट ऑफ द माइंड है, जो अभी एक वॉक अवे वाली सिचुएशन में बना हुआ है, वो माइंड आपसे कहता होगा कि यहाँ से वॉक अवे होकर अपनी लाइफ की उस टॉप मोस्ट डिज़ायर की तरफ आगे बढ़ा जाए, जो कि यहाँ पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल शायद आपको लग रहा होगा। मैंने आपसे बताया भी कि आप लॉजिकल माइंड की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी राइट नाउ, और अगर आप ऐसा करते हो विदाउट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, तो चांसेस ऐसे बन सकते हैं आप लोगों की लाइफ में कि आगे जाकर आप पछता भी सकते हो। ये पर्सन अगर किसी वे में आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं, तब आपको शायद रियलाइजेशन होगी कि अगर हम कुछ टाइम और रुक गए होते, उन सारी एनर्जीज में पहुंचकर पछताने से अच्छा है आप कुछ टाइम तक वेट कर लें, और वेट करने से काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी गाइस। और डिसीजन मेकिंग की जब भी बात आती है, वहाँ पर जल्दबाजी करना गलत होता है। भले ही लाइफ की किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग क्यों ना हो, वहाँ पर आपको कुछ टाइम लेना पड़ता है गाइस, टू एनालाइज और टू लिसन टू योर इंट्यूशन। जब कुछ भी आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने अंदर मिलेगा गाइस। जस्ट ट्राई डूइंग इट। मेडिटेशनल स्टेट में जाकर आप काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स हैं टू ओवरकम फॉर द फेमिनिन्स, जैसे कि यहाँ पर द हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर वाली एनर्जीज हैं। ये जो सडन आप लोगों की लाइफ में एक शिफ्ट आया है, ये एक ऑब्स्टिकल है आप लोगों के लिए, ये ट्रिगरिंग है, यूनिवर्स की तरफ से दी गई ट्रिगरिंग है। अब आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी पावर्स को डबल करने के लिए कहा जा रहा है, एक पैसिव जोन में जाने के लिए कहा जा रहा है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए और चीज़ों को एक विजडम, इंट्यूशनल विजडम के तहत डिसाइड कीजिए, पता कीजिए कि क्या सही है आपकी लाइफ के लिए और क्या गलत है। यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं करने वाला गाइस, आप सिर्फ अपने आप को गाइड कर सकते हो। आप ही वो पर्सन हो गाइस जो अपने लिए, खुद के लिए एक बेटर फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, तो अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है टू वॉक अवे, तो ट्रस्ट मी, यू हैव टू वॉक अवे। क्योंकि अगर आपके इंट्यूशन के कहने पर भी आप अगर टिके हुए हो, अड़े हुए हो, तो यू गाइज आर डूइंग रॉन्ग। आपको इंट्यूशनल बेसिस पर ऑलरेडी अगर आंसर मिल चुका है यूनिवर्स की तरफ से कि यहाँ से आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, तो आपका यहाँ पर इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं जो भी गाइडेंस दे रही हूँ, ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, बट आपका फ्यूचर, आपका जो भी एक आपकी डेस्टिनी है, वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है और वो यूनिवर्स को पता है, और यूनिवर्स आपको उसके डाउनलोड्स देता रहता है, आपको गाइड करता रहता है। लेकिन ये जो शिफ्ट है, ये आप लोगों की एनर्जीज पर बेस्ड है। फ्यूचर तो फाइनली आप ही डिसाइड करोगे, आप ही अपने डिसीजंस को जिस भी वे में लोगे, तभी आपका एक फ्यूचर या फिर एक पाथ डिसाइड होगा। तो आपको सोचना है कि आपका इंट्यूशन आपको किस पाथ की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाहता है। फाइन, तो अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनकर आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज आने वाली हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो या फिर परेशान हो रहे हो। यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज कहती हैं कि फॉलो योर हार्ट। अगेन, अपनी दिल की सुनिए। 2 ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो दिल जहाँ पर आपका ज़्यादा आपको इंक्लाइन कर रहा है, गो दैट वे, किसी और की सुनिएगा ही मत। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज, ये आप लोगों का एलिमेंट है, यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स, जितनी भी लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में अवेकन हो रहे हैं, ये आप लोगों का एलिमेंट है गाइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, और यहाँ पर आपको कुछ और सुनने की या फिर समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो भी एक स्पिरिचुअल साइड है, उसको जागरूक कीजिए और अपने
अपने इनर सेल्फ या हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो आपके लिए कोई भी सवाल या फिर कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं बना रहेगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तब आपकी लाइफ में एक टेम्परेंस आने वाला है। वहाँ पर बैलेंस वाली एनर्जीज हमने देखी थी। तो ये पूरा महीना गाइस आप लोगों के लिए हैवी रहेगा, लेकिन टिल द नेक्स्ट फुल मून आप लोगों की लाइफ में टेम्परेंस आ जाना चाहिए और आप लोगों का ये जो पैसिव जोन है वो भी कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाना चाहिए। अगर आप अपनी दिल की सुनते हो तो फाइन। और ज़रूर मैंने आपसे बताया भी कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक स्टैंड लेगा। यूनिवर्स आपको कुछ डाउनलोड्स देगा, आपको एक नई डायरेक्शन शो करेगा जहाँ पर आपको हो सकता है ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी मिले। आप लोगों की लाइफ में ज़रूर एक गिव एंड टेक आने वाला है। दोबारा से आपने जितना भी यूनिवर्स की तरफ सेंड किया है या अनकंडीशनैलिटी लेवल पर अपने पर्सन को दिया है वो आपको रिसीव होगा गाइस। आपने एक पेन भी झेला है, उस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप प्रेयर्स में बने रहे, तो वो सारी प्रेयर्स आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, वो सुनी जाएंगी और वो सारी प्रेयर्स आपको एक रिवॉर्ड की तरह आपको वापस रिटर्न की जाएंगी। तो आप लोगों की लाइफ में एक टेम्परेंस, एक बैलेंस आने वाला है और ये बहुत लोगों के लिए रिकंसिलेशन का भी कार्ड है गाइस। तो अगर आप अपने फैसले, अपने लाइफ के डिसीजंस अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर या फिर अपनी गट फीलिंग के बेसिस पर लेते हो तो ज़रूर आप अपनी लाइफ में बैलेंस हासिल कर सकोगे। इवन अगर ये मैस्कुलिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी अपने दिल की सुनेंगे, इवेंचुअली ये भी वही करेंगे जहाँ पर इनकी हार्ट की डिज़ायर जुड़ी हुई है। तो ज़रूर ये भी एक टेम्परेंस में, यानी कि ये भी एक बैलेंस वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। तो अब दोनों ही की लाइफ में बैलेंस आने वाला है गाइस। तो यही था आप लोगों की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।